किस्त नंबर 23 और किस्त नंबर 24 में आपको बताया था कि दो फिरके और वजूद में आए, जिनमें एक करामता फिरका था। उसके बाद किस्त नंबर 24 में उनके हालात बताए और मंसूर हालात के बारे में जो ख्यालात थे सैयद सुलेमान नदवी के, वो भी बयान किए। अब बकिया हिस्सा उसका आगे पेश करता हूँ। किस्त नंबर 25 का आगाज़ करते हैं। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी अपने इस सियासी तज्ज़िये के बारे में फरमाते हैं, हमने जो कुछ ऊपर लिखा है वो इब्न साद कुर्तबी, इब्न हौकल बगदादी और इब्न नदीम बगदादी के बयानात का लफ्ज़ी तर्जमा है। मज़ीद इत्मीनान के लिए हम इस इबारत को नकल कर देते हैं। इब्न साद कुर्तबी का बयान है कि हल्लाज एक गुमराह और खबीस आदमी था। शहर ब शहर फिरा करता था और जाहिलों को बेखाया करता था। कुछ लोगों को उसने बता दिया था कि वो इमाम रज़ा का दाई है। गरज हमेशा उन्हीं शोबदाबाजियों से उसने बहुत से बेवकूफ़ों को अपना गर्विदा बना लिया था। इब्न हौकल बगदादी का बयान है कि हल्लाज ने शोबदे दिखाकर वजीरों की एक जमात को और हुकूमत के ओहदेदारों को और शहरों के अफसरों और इराक व जजीरा वगैरह के हाकिमों को अपनी तरफ माइल कर लिया था, लेकिन वो इधर ऐसा फंस गया था कि उसकी वापसी का कोई हल नामुमकिन हो गया था और ये उम्मीद न थी कि अगर यहाँ के लोगों के सामने आ जाए तो वो उसके बाद कैद हो जाएंगे। बहरहाल गिरफ्तार हुआ और कैद हुआ और दारुल हुकूमत बगदाद में उस वक़्त तक कैद रहा जब तक ये खौफ ना हुआ कि दारुल खिलाफा के बहुत से लोगों को, हाजिब को और हरम को बहका लेगा। इब्न हौकल बगदादी की इस इबारत से बस इतना पता चलता है कि उसकी नज़र में हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज महज एक शोबदाबाज और साहिर थे। ये हरगिज़ नहीं मालूम होता कि हज़रत मंसूर हल्लाज किसी किस्म के सियासी अज़ाइम रखते थे और एक ख़ास मंसूबे की तहत मुल्क में शोरश पैदा करके हुकूमत वक़्त के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने अपने नज़रिए की तायीद में मुअर्रिख़ इब्न नदीम बगदादी की तारीख का एक इक्तिसाब नकल किया है। इब्न नदीम लिखता है कि हल्लाज एक जाहिल, दलेर, ज़माना साज और बड़े बड़े अरादों का इर्तिकाब करने वाला था और चाहता था कि सल्तनतों को उलट दे। वो अपने पैरों के सामने अलूहियत का मुद्दई था और हलूल का कायल था। उमराए वक़्त के सामने अपना कोई और मजहब जाहिर करता था, मगर अवाम के रूबरू यही कहता था कि वो सूफियों की तरीके पर चलता है। फिर वो दारुल खिलाफा भेजा गया और वहाँ कैद कर दिया गया। दारुल हुकूमत के लोगों में अहले सुन्नत का अकीदा जाहिर करके गुर्बत हासिल करने लगा। नतीजतन हुकूमत के आला ओहदेदार समझने लगे कि ये शख्स पहले इमाम रज़ा का दाई था। लोगों ने उसकी शिकायत कर दी तो वो कोहिस्तान में पकड़ा गया और उसको कोड़े लगाए गए। एक ईरानी रईस अबू सहल नौबख्ती को हल्लाज ने दावत दी और उसके कासिद से कहा कि मैं एक मजहब का इमाम हूँ, मेरे पीछे हजारों आदमी हैं, अगर मैं उनसे कह दूं तो वो सब के सब अबू सहल नौबख्ती के फरमाबरदार हो जाएंगे। फिर नसर हाजिब के सामने पेश किया जाएगा। तो हल्लाज ने उसे बहका लिया। असल में जो शख्स हल्लाज के कत्ल के दर पे हुआ वो हामिद बिन अब्बास वजीर था। फिर एक ऐसा वक्त भी आ गया खलीफा मुक़्तदर बिल्लाह उसे आज़ाद कर देता, क्योंकि खलीफा के महल में जितने नौकर चाकर और औरतें थी उन सब को हल्लाज ने अपनी दुआओं, तावीज़ों और मंत्रों से राम कर लिया था। हल्लाज खाता कम था, नमाज बहुत पढ़ता था, हमेशा रोजे से रहता था। इन हीलों से उसने सबको बहका लिया था और अपने काबू में कर लिया था। इब्न नसर कशूरी हाजिब उसको शेख और जाहिद कहने लगा, हालांकि वो गलती पर था। हामिद बिन अब्बास वजीर उसको साबित करता था और हल्लाज पर बाद इल्जाम कायम करता था। फिर एक दिन हल्लाज ने हामिद बिन अब्बास से कहा कि मैं तुमसे मुबाहिला करूंगा। उस पर हामिद बिन अब्बास ने कहा कि अब साबित हो गया कि जिसका तुमने इर्तिकाब किया उसके मुद्दाई भी हो। गरज हल्लाज कत्ल किया गया और बहुत चीखा चिल्लाया।
ابن ندیم کی اس تحقیق پر بعد میں آنے والے محققین نے سخت اعتراضات وارد کیے ہیں اور بہت سی روایتوں کو یکسر جھٹلا دیا ہے۔ آئندہ صفحات پر اس کی تفصیل کی بحث کی جائے گی۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔